ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान के दर्शन हमें किस प्रकार से हो सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन इस तरीके से हर किसी को भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा आत्मिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वो भगवान को दर्शन देने के लिए बाध्य कर सके। हाँ, अगर उनकी इच्छा हो तो वो कभी भी दर्शन कहीं भी हमें दे सकते हैं। हमारे किसी कार्य से प्रसन्न होकर के हमें दर्शन दे सकते हैं। उनकी कृपा हो तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन पाना तो हजारों में किसी एक दो को हो सकता है। सबको ऐसे दर्शन नहीं हो पाते। हाँ, ऐसे दर्शन हमें स्वप्न के माध्यम से या कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ लक्षण हैं जिनके माध्यम से हमें दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कि हमको दर्शन हो गए। तुलसीदास जी ने नहीं जान पाया। हालांकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन उन्हें हो गए थे, नहीं जान पाए, तो इस रूप में भगवान दर्शन दे देते हैं। तो जब जैसे स्वप्न अवस्था में हम हैं, उस समय अगर कोई महात्मा आकर के हमें आशीर्वाद दे प्रसन्न मुद्रा में, तो समझ जाइए भगवान की बड़ी अनुकंपा हुई, हमको भगवान के दर्शन हुए। क्योंकि संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे संतों के दर्शन भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, या सपने में हमको शिवलिंग के दर्शन हो जाए, या भगवान के जो सवारी है उसका दर्शन हो जाए, भगवान के किसी आयुध का दर्शन हो जाए, तो यह भी भगवान की बड़ी कृपा है। हमें खुश होना चाहिए कि हमारा आत्मिक स्तर या हमारी साधना, हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं और हमें आगे चल के दर्शन जरूर होंगे। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, उस समय पूजा घर में जो मंदिर जो दीपक जलाते हैं, अगर कभी कभी उसमें हमें भगवान की छवि दिखाई दे जाती है, यह भगवान का दर्शन है। ऐसे ही जब हवन कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, उस समय भी उस यज्ञ की लौ में, अग्नि की लौ में भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, लेकिन सबको नहीं होते। और वहां बहुत लोग हवन कर रहे हैं, किसी को नहीं होंगे। जो साधक है उसी को होंगे, तो उसको दर्शन होता है। बड़ी ही कभी कभी एकदम अच्छी सी खुशबू आ जाती है पूजा करते समय। हालांकि हमने धूप बत्ती जलाई हुई है, लेकिन वो खुशबू अलग होती है, अलग तरह की होती है। तो हमें अनुमान लगाना चाहिए कि भगवान हमारे पास हैं। हालांकि वो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हैं हमारे पास, आगे देंगे। तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए और साधना में विशेष मन लगा करके साधना को करना चाहिए। ठीक ऐसे ही कभी कभी हमने पूजा की वस्तु चढ़ाई, पत्र पुष्प आदि चढ़ाए, और उनमें से कोई पुष्प आकर के हमारी झोली में गिर गया, हमारे पास आकर के गिर गया, समझ जाइए भगवान की कृपा हो गई, पूर्ण कृपा हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, आप दे दिया आशीर्वाद, खुश हो जाइए।
तो ये कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं, ऐसे कुछ संकेत आते हैं जिनसे हमें समझ जाना चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन हो चुके हैं या हमें उनका आशीर्वाद मिल चुका है? और लेकिन जब भी भगवान का दर्शन होता है ना, तो एक विशेष बात होती है, उसमें हमारे अंदर आनंद आता है और उनका बहुत ही सौम्य रूप से दर्शन होता है। सौम्य रूप से, क्रोधित अवस्था में वो कभी दर्शन नहीं देते, क्योंकि भगवान क्रोध किस पे करते हैं? दुष्टों पे। अपने भक्त पे तो बड़ी सौम्य अवस्था में ही दर्शन देते हैं। एक इस तरीके से भी हमें दर्शन हो सकते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं ना, वो किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, जब हम पूजा करें तो हमें चाहिए कि भगवान की आरती कपूर से करें, अच्छी किस्म की धूप बत्ती लगाएं, दीपक जरूर जलाएं। यहां पर अन्य कार्यों में हम कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा में हम जरूर कंजूसी करने लगते हैं। 2 रुपए वाली जो बहुत सारी अगरबत्ती आती हैं वो ले ली, चलो इससे काम चल जाएगा। भगवान के लिए क्या है, भगवान थोड़ी लेते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा तो पता चल गई उनको कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है। लेते तो नहीं है, अगर देने की आपकी इच्छा है तो लेते भी है। तो आप सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा उपासना करिए और देखिए, आज नहीं तो कल आपको दर्शन होंगे। सौभाग्य वो मिलेगा आपको यदि आपके कार्यों से, आपकी पूजा से, आपके मनोविचारों से, आपके हृदय के उद्गारों से यदि उन्हें प्रसन्नता हुई तो वो जरूर दर्शन देंगे। हमें उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान के दर्शन साधना से भले ही देर में हो, लेकिन जब हमारे हृदय के उद्गार हमारे आंसुओं से निकलते हैं, हमारे आंखों से निकलते हैं आंसुओं के रूप में, तो भगवान भी फिर रुक नहीं सकते, आते हैं। आकुल पुकार, भक्त की आकुल पुकार सुनते ही वो दौड़ पड़ते हैं और चले आते हैं नंगे पैरों दर्शन देने के लिए, काम करने के लिए, मदद करने के लिए। बन के देखिए, उनका एक बार हो जाइए, सौंप दीजिए उन्हें अपने जीवन का भार। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि भगवान का दर्शन सदैव उनकी ही कृपा से होगा। भक्त की आकुल पुकार में इतना बल है कि उनकी कृपा अपने आप होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति और आपको दर्शन देने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।